हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैशटैग स्टडी विथ मी। फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीटीपी रो किछि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करबा, जहाँकि आपण का आगामी ओटीटी एग्जाम पेपर 1 एंड 2 पे बहुत हेल्पफुल हम। देखिए यही जो सेक्शन टी करूची सेति मधुर आपणकर 3-4टी क्वेश्चन आंसर निश्चित 3-4टी नुहे 5-6टी क्वेश्चन आंसर निश्चित भाव में आसीबो। सो आपण को यही वीडियो रो एंड जाए देखंतु। आउ गोटे कथा, जिते बेले भी आपण क्वेश्चन आंसर देखुथिबे सेते बेले निजे करबा को ट्राई करंतु। आउ देखंतु आपण को स्कोर केते अछि। तो स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन होची, नेम द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइन द मेंटल एज। मेंटल एज विषय फर्स्ट को साइकोलॉजिस्ट कहिथिले। तो ये होची अल्फ्रेड बिनेट, बी होची सीएम फ्लेमिंग, सी होची जीपी गिलफोर्ड, डी होची एलएल थर्स्टन। तो किए कहिथिले मेंटल एज विषय रे? अल्फ्रेड बिनेट कहिथिले। तो ये हम राइट आंसर। अल्फ्रेड बिनेट ही यूनिफैक्टर थ्योरी देथिले बा सिंगल फैक्टर थ्योरी देइचंती। मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखंतु। तांको फादर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट कुहा जाए। तांके फास्ट इंटेलिजेंट टेस्ट करथिले, आईक्यू टेस्ट नहीं इंटेलिजेंट टेस्ट करथिले। देन होची से मेंटल एज विषय कही फास्ट। तो मेंटल एज हेले आपण कौन भावुंट गोटे मानसिक दक्षता, से ही मानसिक दक्षता होची मेंटल एज। तो जानीदेवा आहरी गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट, मेंटल एज क्यों थी यूज है? आईक्यू निर्णय करबा मेंटल एज यूज हुए। तो आईक्यू रो फॉर्मूला कौन? मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये फॉर्मूला मन रखंतु, एटा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आईक्यू रो। देन होची नेक्स्ट क्वेश्चन होची, व्हाट डज इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आईक्यू ऑफ ए चाइल्ड सिग्निफाई। तो एभी ही कहिथिले ए होची मेंटल एज, बी होची क्रोनोलॉजिकल एज, सी होची मेंटल एज प्लस क्रोनोलॉजिकल एज देन मल्टीप्लाई बाय 100। देन होची डी होची मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो राइट आंसर कौन हम? एभी ही डिस्कशन करथिले। तो राइट आंसर हम डी हम। तो कौन? तो फॉर्मूला मन रखंतु एम ए बाय सी ए इंटू 100। एटा हम फॉर्मूला आईक्यू रो। देन देखंतु, एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक, व्हिच एजुकेशनलिस्ट सजेस्ट दिस स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट किए कही कि एडोलसेंस गोटे स्टॉर्म एंड स्ट्रेस रो गोटे पीरियड। तो ऑप्शन देउची, ए होची जीन पियाजेट। देखिने हम ऑप्शन जीन पियाजेट, जी एच हिल, ए टी जेरस्लिट, डी होची ये पील। तो राइट आंसर कौन हम? तो किए कही जी एच हिल कही, बी हम राइट आंसर। एडोलसेंस पीरियड को एज रु को एज जाए आसी था आपणकर। एडोलसेंस पीरियड को एज रु को एज जाए आसी था, कमेंट कर निश्चित भाव कहे। तो कौशलावस्था, कौशलावस्था एमती गोटे अवस्था जो कि आपण ना शिशु थांती ना आपण पूर्ण वयस्क बा एडल्ट थांती, वयस्क थांती। सेटा कोन गोटे ब्रिज, गोटे शिशु और वयस्क मध्य गोटे ब्रिज थाए। से ब्रिज होची एडोलसेंस बा किशोर अवस्था। सेति कोन रैपिडली हम आपणकर ग्रोथ होता है, शारीरिक ग्रोथ होता है। सेते बेले शिशु बुझी पार न थाए जे तार टिके इमोशनल डिस्टर्बेंस रुए, से इमोशनल बैलेंस रुएनी, से एडजस्ट करने को ट्राए करे निजको इन्वायरमेंट सहित। सेते से तेणु यही अवस्था को आम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक कही था। तो बुझिले कौन पाई एडोलसेंस को कहा जाए। नेक्स्ट होची सोशल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस इंक्लूड। ए होची एडल्ट लाइक बिहेवियर, एडा एडल्ट हम। एडल्ट लाइक बिहेवियर, बी होची इमेजिनेशन, सी होची रेस्टलेसनेस, डी होची फियर एंड सेम। तो सोशल सामाजिक विकास चेंज कौन होता है? एडल्ट लाइक बिहेवियर। किशोर अवस्था शिशु माने किशोर अवस्था कौन होता है? से माने वयस्क मान परि व्यवहार करने को लगी था। तो ये हम राइट आंसर। नेक्स्ट होची व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। कौन कही गोटे मोटिवेशन को आम कौन कर ओडिया कौन कहते? अभिप्रेरणा।
को अभिप्रेरणा गोटे इंडिविजुअल स्टाटस अटे होची इंट्रिंसिक भी होची एक्सट्रिंसिक सी होची नेचुरल डी होची कंडीशनल तो कोड़ा हबो इंट्रिंसिक बा अंत अभिप्रेरणा एटा अंत अभिप्रेरणा एटा बाह्य अभिप्रेरणा अंत अभिप्रेरणा विषय भावी नेबा जेते बेले कोनोसी कार्य करिया पे आमे आग्रह प्रकाश करथांती अंत अभिप्रेरणा कोन आमे स्वतः आग्रह प्रकाश करथांती जेते बेले भी बाह्य अभिप्रेरणा कोन हम कोनोसी पुरस्कार दंड देकरी हमको आग्रह जन्म होइताय तो ताको आमे कहया अभिप्रेरणा करे अभिप्रेरणा दी टाइप रो गोटे अंत अभिप्रेरणा गोटे बाह्य अभिप्रेरणा अंत अभिप्रेरणा आम अंतरु जात होता है आम सो इच्छा कौन कार्य करने को इच्छा प्रकाश करता जिते बेले कि बाह्य अभिप्रेरणा पुरस्कार दंड द्वारा करा जाय थाए तो इम्पोर्टेंट मन रखु। नेक्स्ट होची ब्लू प्रिंट इज यूज इन प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर बिकॉज ब्लू प्रिंट कौन पाई यूज करा जाए क्वेश्चन पेपर तैयारी करिया समय ये हूँ क्वेश्चन बिकेम इजी एंड सिंपल बी हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस फाइंड देट प्लेसेस सी हूँ सब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन इज रिड्यूस्ड डी हूँ द इवैल्यूएशन बिकेम्स इजी एंड एरर फ्री तो कौन पाई ब्लू प्रिंट तैयार करा जाय थाए फास्ट बुझी नियंतु ब्लू प्रिंट कौन पाई तैयार करा जाय थाए केमिति आमे क्वेश्चन पेपर तैयारी करिवा ताकू नै कि ब्लू प्रिंट तैयारी करा जाय थाए तो कौन हबो से राइट आंसर हबो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फाइंड देयर प्लेस तो राइट आंसर हबो बी जमीती सबु प्रकार क्वेश्चन से जाई परिबे सेति आम ब्लू प्रिंट तैयारी करताऊ सबु कंटेंट रिलेटेड प्लस सबु ऑब्जेक्टिव को सी जिनी टेस्ट करि परिबो विभिन्न प्रकार क्वेश्चन रो विभिन्न प्रकार स्टेज अनुसार केतक एवरेज पई केतक बिलो एवरेज केतक नॉर्मल पई तो सही अनुसार क्वेश्चन ब्लू प्रिंट तैयारी होता है। नेक्स्ट होची which is not related to child centered education ये होची टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग शिक्षा सहायक भाव कार्य करती तो यहाँ गोटे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जीव देन होची टीचर टीचर्स थ्रो क्वेश्चन आंसर तो क्वेश्चन आंसर माध्यम टीचिंग देबा एटा जीवनी तो कटिजीव। नेक्स्ट होची द चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन रे जीव देन होची लर्निंग इज बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स एक्सपीरियंस ऊपर बेस हेले सेटा कोन हो चाइल्ड सेंटर जीव तो राइट आंसर कोन हो क्वेश्चन आंसर मेथड माध्यम रे करबा होची टीचर सेंटर्ड एजुकेशन रे जीव तो राइट आंसर कोन हो बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट होची अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड्स इंटेलिजेंस मॉडल व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेंटल प्रोसेस तो ऑप्शन ए होची इवैल्यूएशन बी होची सिंथेसिस सी होची डाइवर्जेंट थिंकिंग डी होची कन्वर्जेंट थिंकिंग तो गिलफोर्ड को जो इंटेलिजेंस मॉडल अच्छी ता भीतर कोड़ा से जो मेंटल प्रोसेस कोड़ा इंक्लूड नहीं तो गिलफोर्ड तीन भाग में विभक्त कर मेंटल प्रोसेस गोटे होची प्रोडक्टिव गोटे होची कंटेंट आ गोटे हूँ आमर ऑपरेशन तो ऑपरेशन रे यही तीनोटी आसी था इवैल्यूएशन डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग तो राइट आंसर कौन हम कौन आसी न थाए सिंथेसिस आसी न थाए तो राइट आंसर होची बी सिंथेसिस तो देखंतु तीनोटी भाग जो विभक्त करथिले मेंटल प्रोसेस को सेति भितरु ए तीनोटी आसी आमर ऑपरेशन रे तो तीनोटी भितरु आपणकर ए दुईटी मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग यही रिलेटेड क्वेश्चन प्रति वर्ष आसी थाए तो मॉडिफाई करके पचारिबो तो आउ टिके बुझी नेबा कन्वर्जेंट थिंकिंग एथिरु गोटे मार्क निश्चित भाव में आसीबो कन्वर्जेंट थिंकिंग रे कोन होइथाय आपणको विक्षिप्त चिंतन होइथाय एहा आपणकर क्रिएटिवनेस सहित जोड़ी होगी रही क्रिएटिवनेस मन रखु विक्षिप्त चिंतन चारिआड़ को जाए फॉर एग्जांपल डेज इंटू डेज इक्वल टू देव 8 तो कि डेज प्लस डेज इक्वल टू 8 देथिबो तो पिला माने सेमानकर इच्छा मुताबिक बा पिलार बौद्धिक क्षमता अनुसार से आंसर दे पारिबे एथि कोन ओपन एंडेड क्वेश्चन सहित जोड़ी होगी रही है डाइवर्जेंट थिंकिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट रखु
केतरा जिनस डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिवनेस ओपन एंडेड क्वेश्चन आ विक्षिप्त चारिआडे चिंतन होता है। तो मन रखु ये 3टा। नेक्स्ट हूँ कन्वर्जेंट थिंकिंग कौन कन्वर्जेंट थिंकिंग इन लिखि दिंतु इंटेलिजेंट आई इंटेलिजेंट क्लोज एंडेड सी क्लोज एंडेड तापर सेंटर सेंटर को आसी थाए। तो बुझा पड़ा। नेक्स्ट हूँ फ्रॉम व्हिच स्टेज डज द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बिगिन क्यों अवस्था चाइल्ड विकास आरंभ होता है। ए हूँ प्री नेटाल बी हूँ पोस्ट नेटाल सी हूँ इन्फेन्सी डी हूँ चाइल्डहुड। तो क्योंठार आरंभ होता है प्री नेटाल पीरियड रु ही आरंभ हो जाता है। तो राइट आंसर हम ए हम राइट आंसर। नेक्स्ट हूँ एट व्हाट स्टेज ए चाइल्ड बिगेन टू थिंक लॉजिकली अकॉर्डिंग टू पियाजेट। तो पियाजेट को मतरे लॉजिकली केतल थिंक कथा ए हूँ सेंसरी मोटर स्टेज बी हूँ प्री ऑपरेशनल स्टेज सी हूँ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज डी हूँ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो लॉजिकली केतल थिंक करता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे करता है। एटा मन रखंतु यहाँ स्टेजेस सब किए देथिले जीन पियाजेट देथिले। तो ये जीन पियाजेट जो चारोटी देथिले इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रो ए चारोटी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखि नियंतु क्या पर कोड़ा आछि फास्ट आछि हम सेंसरी मोटर 0 to 2 years देन आछि हम प्री ऑपरेशनल 2 to 6 years देन आस्ता है हमर कंक्रीट ऑपरेशनल 6 to 12 year देन आस्ता है हमर फॉर्मल ऑपरेशनल 12 to 2 years है। तो जानि नखंतु तो आम लॉजिकल थिंक आम आरंभ होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे देन आपण फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे कौन हाइपोथेटिकल लॉजिक आरंभ होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आरंभ होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो आपन कही था हाइपोथेटिकल आउ एब्स्ट्रैक्ट कहीदेव ताल आपण ठीक कौन करेंगे फॉर्मल को कहे केवल कही लॉजिकल कही आपड़ कहे कंक्रीट ऑपरेशनल। तो मन रहा। तो राइट आंसर कौन हम सी हम राइट आंसर। देन हूँ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। तो वंशानुगुण जो गोटे पिता मातार गोटे शिशु को आसता है ताको आम कौन कह ए हूँ लर्निंग बी हूँ मेचुरेशन सी हूँ हेरिडिटी डी हूँ नन ऑफ द एबो। तो कौन कह ताको वंशानुक्रमिक वंशानुगुण बा हेरिडिटी कहवा। नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कौन कही इनकरेक्ट कही। ए हूँ ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव बी हूँ तो ठीक अच्छे ग्रोथ क्वांटिटेटिव बा परिमाणात्मक। देन हूँ डेवलपमेंट बाय विकास ऑफ फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस। तो ठीक अच्छे गोटे ऑर्डरली सीक्वेंस रे जाइए फॉर एग्जांपल फास्ट शैशव अवस्था तापर आपणकर आद्य बाल्यवस्था तापर प्राप्त बाल्यवस्था तापर आपण कौशल अवस्था गोटे ऑर्डरली सीक्वेंस रे जाइए। तो ये ठीक अच्छे। देन हूँ डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। तो ये भी ठीक अच्छे क्वांटिटेटिव गुणात्मक डेवलपमेंट। देन हूँ लास्ट ऑप्शन बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यहीरा भूल अच्छे ग्रोथ केवल वृद्धि हूँ केवल परिमाणात्मक गुणात्मक नुहे विकास हूँ उभय गुणात्मक और परिमाणात्मक। तो राइट आंसर कौन हम डी हम गोटे ए स्टेटमेंटा भूल अच्छे। तो डी हम राइट आंसर। देन हूँ द डेवलपमेंट प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडल एक्सिस। तो एक्सिस रु कौन हेड टू फुट जीवाक आम कौन कहवा ए हूँ सेफिलोकॉडल बी हूँ प्रॉक्सिमल डिस्टल सी हूँ स्पाइरल टेंडेंसी डी हूँ नन ऑफ द एबव। तो हेड टू टो को आम कौन कहवा सेफिलोकॉडल कहवा। सेंटर टू फेरी फेरी को आम कौन कहवा प्रॉक्सिमो डिस्टल कहवा। एरा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल डेवलपमेंट रो। तो कौन कहवा फास्ट आमर हेड तैयारी हम ताठू फुट जीव ताको आम कौन कहवा सेफिलोकॉडल। सेंटर बा आम छाती टू फेरी फेरी तार सब जीवा मध्य भाग जीवा आम कौन कहवा ताको आम प्रॉक्सिमो डिस्टल कहवा। नेक्स्ट हूँ which of the following cognitive constructivism does not depend on ए हूँ experience of the child बी हूँ in quantitativeness of the child सी हूँ environment of the child सी हूँ concept of the child। तो राइट आंसर कौन हम एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। तो
ए हम राइट आंसर। नेक्स्ट होची विच इज नॉट करेक्ट। ए होची डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो ठीक अच्छे विकास एक जीवनव्यापी प्रक्रिया। बी होची डेवलपमेंट ऑलवेज टेक प्लेस यूनिफॉर्मली। देन देखीदेवा डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलिस्ट, एटा ठीक अच्छे। देन होची डेवलपमेंट इज डज नॉट स्टॉप एट मैच्योरेशन। तो ठीक अच्छे। तो कोड़ा भूल हम, डेवलपमेंट ऑलवेज टेक प्लेस यूनिफॉर्मली। तो देखो यूनिफॉर्मली केबे भी हेनी, रेट सब बेले अलग रहा डेवलपमेंट रो। तो राइट आंसर कौन हम, बी हम राइट आंसर। देखो सीक्वेंस ना सब बेले सामान थाए, गोटे पर गोटे स्टेज आसता है, मात्र हार जिते बेले आसी थाए विकास हार से इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जाए थाए। तो राइट आंसर कौन हम, बी हम राइट आंसर। डेवलपमेंट ऑलवेज टेक प्लेस यूनिफॉर्मली इनकरेक्ट हम। नेक्स्ट होची विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ए होची मोटिवेशन, बी होची लर्निंग, सी होची डेवलपमेंट, डी होची ग्रोथ। तो राइट आंसर कौन हम भावुंटे, तो राइट आंसर हम ए मोटिवेशन बा अभिप्रेरणा आमर कंटिन्यूअस प्रोसेस नुहे। देन होची which one of the following is not related to child centered teaching and learning। चाइल्ड सेंटर टीचिंग एंड लर्निंग सहित कोड़ा रिलेटेड नहीं। ए होची एम्फासिस ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस होची चाइल्ड सेंटर। नेक्स्ट होची एम्फासिस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट बा सर्वांग विकास होची चाइल्ड सेंटर सहित जीव। एम्फासिस ऑन सेल्फ लर्निंग स्वशिक्षण मध्य चाइल्ड सेंटर अटे। डी एम्फासिस क्लासरूम टीचिंग ही गुरुत्व देवा, एटा केबे चाइल्ड सेंटर हेनी। तो राइट आंसर कौन हम, डी हम राइट आंसर। देन होची विच लर्निंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मोटर स्किल। ए होची ड्राइंग, बी होची सिंगिंग, सी होची साइकिलिंग, डी होची टाइप राइटिंग। तो राइट आंसर कौन, मोटर स्किल सहित डिपेंड कोड़ा ना सिंगिंग। तो फ्रेंड्स मन रखु आम मोटर स्किल जो थाए दीटा भाग विभक्त होती, गोटे ग्रोस मोटर स्किल, गोटे हूँ फाइन मोटर स्किल। तो मन रखु ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल कौन, जिते बड़े आमकर गोटे ग्रोस मोटर हेल्ले मन रखु, फाइन मोटर हेल्ले कौन मन रखु, फाइन हेल्ले कौन सूक्ष्म मांसपेशी जिते आपन को यूज होता है कौन सी कार्य ताको आम कौन कह फाइन मोटर स्किल। जिते बड़े कि राइटिंग टाइप राइटिंग करिया जिते बड़े आम कौन फाइन मोटर यूज हम, कम मांसपेशी यूज हम। से ग्रोस मोटर कौन गोटे मजबूत मांसपेशी यूज हम, जमी साइकिलिंग करवा, रनिंग करवा, से कौन गोड़ आम यूज होची गोटे बलिष्ठ मांसपेशी, ताको आम कौन कह ग्रोस मोटर स्किल कहवा। तो बुझीपारे फाइन मोटर कौन, ग्रोस मोटर कौन। नेक्स्ट होची विच फैक्टर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ए होची हेरिडिटी, बी होची एनवायरनमेंट ओनली, सी होची बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, डी होची मैच्योरिटी। तो राइट आंसर कौन हम, डेवलपमेंट को किए प्रभाव पकाउची, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, परिवेश आउ वंशानुग्रहण दीटाक प्रभाव पकाती विकास उपरे। नेक्स्ट होची विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन। तो बाह्य अभिप्रेरणार गोटे उदाहरण नुहे। बाह्य अभिप्रेरणा कौन, आम मन भितर आम जिते बड़े स्व इच्छार कौन कार्य आग्रह प्रकाश करता आम कह अंतःप्रेरणा कह। जिते बाहर फोर्स द्वारा आमको कौन कार्य करने प्रेरणा दि जाए ताको आम कह बाह्य अभिप्रेरणा, जमी पुरस्कार दे दंड देकरी करा जाए थाए। तो ये कौन कही गोटे बाह्य अभिप्रेरणा गोटे उदाहरण नुहे, एग्जाम्पल नुहे पचार। ए देची प्रेज, बी हूँ प्राइज, सी हूँ रेकग्नाइजेशन, डी हूँ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो हम से अंत अभिप्रेरणा हम मन भितर इंटरेस्ट जागृत होगा। तो राइट आंसर कौन हम, डी हम राइट आंसर। नेक्स्ट होची ए ब्लूप्रिंट कंसिस्ट ऑफ द 3 डायमेंशंस व्हाट दे आर। तो ब्लूप्रिंट तो 3टा डायमेंशन कौन, ए होची वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, बी हूँ वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, सी हूँ वेटेज टू कंटेंट, बी देची वेटेज टू कंटेंट, वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्ट, सी हूँ वेटेज टू टीचिंग एड्स। तो सी नंबर देखने कौन देची, सी ऑप्शन रे वेटेज टू टीचिंग एड्स,
वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन सी होची वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डी ऑप्शन देछि वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस भी देछि वेटेज टू लर्निंग टीचिंग एड्स तापर नेक्स्ट होची वेटेज टू कंटेंट तो कौन भावुचंती जो ब्लू प्रिंट रो तीनटा डायमेंशन अच्छी तो 3 डायमेंशन कौन कौन से तो राइट आंसर कौन हम ए हम राइट आंसर कौन ब्लू प्रिंट रे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आ कंटेंट ऊपर गुरुत्व दिया जाई थाए मोस्ट इंपोर्टेंट मने रखंतु देन होची which is not a recognition type test ए होची सेंटेंस कम्प्लीशन कंप्लीट करिया गोटे सेंटेंस को कंप्लीटिंग बी होची ट्रू फॉल्स सी होची मैचिंग डी होची मल्टीपल चॉइस तो राइट आंसर कौन हम गोटे वाक्य पूर्ति करबा रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट नुहे देन होची व्हाट इज कॉल्ड पेडागोजी ए साइंस ऑफ टीचिंग बी होची साइंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग सी होची साइंस ऑफ लर्निंग डी होची साइंस ऑफ एजुकेशनल टेस्टिंग तो राइट आंसर कौन हम साइंस ऑफ टीचिंग आम पेडागोजी कही था तो ये हम राइट आंसर नेक्स्ट होची 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड जो 4टी बौद्धिक जो डेवलपमेंट बाय विकास रो जो स्टेज अच्छी ताकू किए देथिले होची गिलफोर्ड बी होची पियाजेट सी होची स्किनर डी होची कोहलर तो किए देथिले हमर पियाजेट कोहलर आमर देथिले मोरल डेवलपमेंट थ्योरी स्किनर देथिले कोन यांत्रिक अनुबंध बा आपन ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी देथिले नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड ए होची डेवलपमेंट कोडा एथि मधुर को एग्जांपल डेवलपमेंट को इंडिकेट कोचे ए होची इंक्रीज इन हाइट एडा ग्रोथ रे जीवो इंक्रीज इन वेट एडा भी ग्रोथ रे जीवो इंक्रीज इन साइज ऑफ लिम्स साइज कहिची एडा भी ग्रोथ रे जीवो तो 3टा को ग्रोथ रे पळेला डेवलपमेंट रो कोडा हबो इंक्रीज इन फंक्शनिंग तो एडा गोटे कीवर्ड मन रखंतु डेवलपमेंट रे कोन होइता है ग्रोथ प्लस फंक्शनिंग होइता है तो इंक्रीज इन फंक्शनिंग ऑफ लिम्स राइट आंसर कौन हम डी हम राइट आंसर नेक्स्ट होची एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड इज इगोसेंट्रिक ए होची सेंसरी मोटर बी होची प्री ऑपरेशनल सी होची कंक्रीट ऑपरेशनल डी होची फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तो राइट आंसर कौन भावुचंती बी हम प्री ऑपरेशनल स्टेज रे तो इगोसेंट्रिक होता है यहाँ मन रखु इगोसेंट्रिक विषय किए कही पियाजेट कही जिते बेले कि इगोसेंट्रिक को वाइगोस्की कही प्राइवेट स्पिरिचुअली प्राइवेटली किए कही वाइगोस्की कही इगोसेंट्रिकली किए कही पियाजेट कही से इगोसेंट्रिक बा प्राइवेट स्पेस रे कौन होता है जिते बेले पिला निज कार्य को निजे ही बन करता फॉर एग्जांपल गोटे खेलना जदि जोड़ियार अच्छी ये जोड़ी से जोड़ी ये लगे तो निजे कथबार्ता निज सहित कथबार्ता होकर सी करें कही पियाजेट कही इगोसेंट्रिक वाइगोस कही प्राइवेट स्केच मोस्ट इंपोर्टेंट जहाँकि आई था प्री ऑपरेशनल स्टेज रे नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव इमोशन नकारात्मक गोटे इमोशन गोटे ए होची जेलेसी बी होची क्यूरियोसिटी सी होची प्लेजर डी होची एफेक्शन एटा तीन होची पॉजिटिव इमोशन तो राइट आंसर कौन जेलेसी बा ईर्ष्या होची गोटे नेगेटिव इमोशन नेक्स्ट होची द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर एसोसिएट विथ ए होची कॉग्निटिव डोमेन बी होची इंटेलेक्चुअल डोमेन सी होची एफेक्टिव डोमेन डी होची कोनेटिव डोमेन तो कोनेटिव डोमेन सहित डूइंग एस्पेक्ट जोड़ी होगी रही तो राइट आंसर कौन हम डी डोमेन कोनेटिव डोमेन नेक्स्ट होची ए क्रिएटिव लर्नर कौन कहूँ ए क्रिएटिव लर्नर वन हु इज गुड एट ए होची मैथमेटिक्स बी होची लिटरेचर सी होची सेंट्रल थिंकिंग डी होची लेटरल थिंकिंग तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम आमर लिटरल थिंकिंग हम तो राइट आंसर हम डी लिटरल थिंकिंग क्रिएटिवनेस क्रिएटिव लर्निंग कौन सृजनवादी शिक्षार्थी से माने यूनिक होता यूनिक आइडियाज तांके चिंता करते
क्रिएटिवनेस आमर डाइवर्जेंट थिंकिंग सहित जोड़ा होती से आउट ऑफ बॉक्स चिंता करते कौन नुआ पद्धति आविष्कार करने तो सीटा कौन नॉर्मली मैथमेटिक्स करिया लिटरेचर पढ़ा एत गोटे क्रिएटिव थिंग गोटे क्रिएटिवनेस लक्षण नुहे तो राइट आंसर कौन हम लेटरल थिंकिंग। नेक्स्ट होची विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ द एडोलसेंस ए होची सक्सेस बी होची फेलियर्स सी होची एक्सेप्टेंस डी होची अचीवमेंट तो सेल्फ कॉन्सेप्ट ऊपर कोड़ा इफेक्ट करता है तो राइट आंसर कौन हम फेलियर जिते बड़े शिक्षार्थी फेल हो जाती जो सेल्फ कॉन्सेप्ट थाए तापर से बहुत इफेक्ट होता है। नेक्स्ट होची according to Guilford any intellectual activity of the human being can be described in the term of three components such as तो मु आगु कही गिलफोर्ड को इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कही कौन कौन कही मन रखिथे ऑप्शन देखने ए हूँ ऑपरेशन बी हूँ कंटेंट सी हूँ प्रोडक्ट बी हूँ ऑपरेशन कंटेंट एनालिसिस ऑपरेशन प्रोडक्ट एनालिसिस कंटेंट प्रोडक्ट एनालिसिस तो राइट आंसर कौन हम ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट तो OCP एमती मन रखी दिंतु OCP हम तो राइट आंसर हम ए हम राइट आंसर। नेक्स्ट होची हु प्रोपाउंड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट ए होची स्पीयरमैन बी होची गिलफोर्ड सी होची थर्स्टन डी होची वाटसन तो टू फैक्टर थ्योरी किए देथिले मोस्ट इम्पोर्टेंट किए देथिले स्पीयरमैन देथिले तो आज ये शेष हो तो देखने आउ किसी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट विषय रे सो फ्रेंड्स देखने ये किसी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट उपर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी देखंतु एटी मु सबु थ्योरी को एड कर देछि काहा को किए तिए करथिले इन डिस्कवर करते किए कही देन हूँ देखी नियंतु यही क्वेश्चन रु आसी थाए तो किए कौ थ्योरी देथिले ताहा नहीं आपणकर आसी थाए सब बेले क्वेश्चन तो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको आपन स्क्रीनशॉट करी रखिपारे लिखिपारे तो आपण यूनिफैक्टर थ्योरी मोनोफैक्टर थ्योरी देथिले बिनेट देथिले टू फैक्टर थ्योरी करथिले स्पीयरमैन देथिले तो मल्टीफैक्टर थ्योरी करथिले EL थॉर्नडाइक ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन मल्टीपल इंटेलिजेंस बा हावर्ड गार्नर देथिले सेठी कौन 8टा इंटेलिजेंस अच्छी हावर्ड को जो मल्टीपल इंटेलिजेंस रे कौन 8टी देथिले ता विषय तो यहीपरी केतोटी इंटेलिजेंस थ्योरी अच्छी तो आपण देखि नियंतु एही सब थ्योरी को तो ये ही कह चाहूँगी आज सेक्शन एठी शेष हो फ्रेंड्स जदि किसी स्पेलिंग रे मिस्टेक रही सॉरी कारण मो देह बहुत असुस्थ अच्छी ताहेले मु करबाकू पड़छि क्लास कारण बहुत कम टाइम रहिला देह असुस्थ अच्छी तो टिके प्रॉब्लम होला मात्र न कले हबनी कारण बहुत कम टाइम रहिला प्रिपरेशन पाई तो ये ही कहबाकू चाहूँगी थैंक्स फॉर वाचिंग।